एक गांव में शामू नाम का आदमी रहता था। शामू को 15 साल का लड़का था जिसका नाम राहुल था। शामू गांव के जमींदार के यहाँ काम करता था। नया साल आने ही वाला था, इसलिए एक दिन जमींदार जी शामू को अपने पास बुलाते हैं। श्यामू, ये लो कुछ पैसे, अपने पास रख लो। नया साल आने वाला है, मेरी तरफ से अपने बेटे राहुल को कुछ दिला देना। और तुम्हें कल काम पर आने की कोई जरूरत नहीं, अपने बेटे के साथ आराम से नया साल मनाना। जोर जबरदस्ती करने पर शामू जमींदार जी के द्वारा दिए गए पैसे रख लेता है और अपने घर की ओर खुशी खुशी जाने लगता है। शामू अपने मन में सोचता हुआ घर की तरफ जा रहा था कि अचानक से दो डाकू शामू का रास्ता रोक लेते हैं। रुक जाओ, कहाँ चले जा रहे हो? मैंने सुना है आज तुम्हें जमींदार जी ने पैसे दिए हैं, वहाँ मुझे दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। पर तुम्हें पैसे तो देने पड़ेंगे, नहीं तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। शामू डाकुओं को पैसे नहीं देता। पैसे नहीं देने पर डाकू शामू पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि शामू की जान चली जाती है। शामू की जान चली जाने के बाद डाकू बॉडी को एक झाड़ियों की ओर फेंक देते हैं। अरे कलवा, इस जमींदार के बच्चे ने तो हमें फंसा ही दिया। ये श्यामू की तो जान चली गई, अब कहीं हमारा नाम ना आ जाए। जल्दी से इसे फेंको और यहाँ से भागो। अरे गोरे भाई, कहते हम जमींदार के लड़के जगदीश की बातों में ना ही आओ। लो, अब चली गई ना जगदीश के चक्कर में शामू की जान। तुम तो मरोगे, साथ हमें भी मरवाओगे। अरे कलवा, कुछ नहीं होगा, तुम भी बिना फालतू में इतनी चिंता करते हो। जब तक जमींदार जी के लड़के जगदीश है, जब तक हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। जमींदार के लड़के जगदीश में शामू काका की हत्या करवाने की सोच पहले से ही थी, क्योंकि जमींदार जी जगदीश से ज्यादा शामू काका की बात मानते थे। इसलिए एक दिन जगदीश दो डाकुओं को भेजकर शामू की हत्या करवा देता है। शामू मरने के बाद एक भूत का रूप ले लेता है और इधर शामू का 15 साल का लड़का राहुल शामू के आने का इंतजार करता रहता है। कितनी रात हो गई है, पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? क्या बात है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मुझे जमींदार जी के यहाँ जाकर पूछना चाहिए। राहुल अपने नंगे पैर और खाली हाथ लिए हुए जमींदार जी के घर की तरफ जाने लगता है। जमींदार जी के घर के बाहर ही उनका लड़का उसे जगदीश दिखाई देता है। जगदीश भैया, आपने मेरे पापा को कहीं देखा है क्या? अभी तक वो घर नहीं पहुँचे। वो दिन तो वो समय से घर पहुँच जाते थे। अरे चल निकल यहाँ से, तेरे पापा यहाँ काम वाम नहीं करते, पता नहीं कहाँ पीकर पड़े होंगे, यहाँ चला आया। जगदीश भैया, मुझे जमींदार जी से मिलने दो ना। अरे लड़के, तुझे समझ नहीं आता क्या? कितनी बार समझाया है तुझे, तेरे पिताजी यहाँ काम नहीं करते, चल निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ से चला आता है। बेचारा राहुल रोते हुए अपने घर की ओर चल देता है, पर उसे शामू का कुछ पता नहीं चल पाता। इधर शामू एक भूत बन चुका था जो अब जमींदार जी के लड़के जगदीश से अपना बदला लेना चाहता था। इसलिए जब भी कोई रात के समय उस रास्ते से निकलते थे तो शामू झाड़ियों से निकलकर सबकी जान ले लेता था। एक दिन रात को कलवा और गोरा उसी रास्ते से जा रहे थे। अरे गोरे, यहाँ तो वही जगह है जहाँ हमने शामू को मारकर फेंका था। अब तक तो बेचारे की बॉडी भी सड़ गई होगी। अरे हाँ, कल मैं और तू बिना फालतू की चिंता करने में लगे थे, किसी को पता तक नहीं चला। रात का समय था। गोरा और कलवा दोनों चलते चलते जा रहे थे, तभी उनको अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी कलवा बोलता है, अरे ये आवाज कैसी है? कुछ समझ नहीं आ रहा।
अरे कलवा, ऐसी आवाजें तो मैंने फिल्मों में सुनी है, और जब ऐसी हवा चलती है तो भूत आते हैं। और मैंने सुना है जब ऐसी आवाजों में भूत आने लगे तो गाना गाना चाहिए। अरे भाई काहे डरा रहे हो? यहाँ जगह भी वही है जहाँ हमने उसको मार कर फेंका था। अब तुम भूतों की बात ना ही करो तो अच्छा है। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा। अरे भैया भूत को बुला रहे हो या भगा रहे हो, समझ नहीं आ रहा। तभी और अचानक से जोर जोर से आवाज आने लगती है और बहुत ज्यादा आवाजें होने की वजह से कलवा और गोरा डरने लगते हैं। तभी अचानक से भूत उनके सामने आ जाता है। हा 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 हे 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 हे। तुम्हें पता नहीं क्या, ये इलाका मेरा है। इतनी रात को यहाँ से कोई नहीं निकलता। फिर तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? हा 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 हा। भूत अरे गोरा कुछ कर रहे। भूत, अरे कलवा भूत, बचाओ बचाओ। अरे भूत जी, हम तो पार्टी करने के लिए जगदीश के फार्म हाउस पर जा रहे थे। हमें नहीं पता कि ये इलाका तुम्हारा है, वरना हम कभी आते ही नहीं। मैं रोज रात को इस रास्ते पर निकलने वाले चोर डाकुओं का इंतजार करता हूँ, जो आते जाते लोगों को लूट लेते हैं। अगर तुमने सच सच बता दिया कि तुम लोग डाकुओं को जानते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। भूत जी, अभी 2 दिन पहले ही हमने एक आदमी को लूटा था, पर वहाँ हमने हमारी मर्जी से नहीं लूटा था उसको। जगदीश भैया के कहने पर ही हमने उसे लूटा, और लूटते वक्त उसकी जान चली गई। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो भूत जी। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी जान चली गई है और मेरा 15 साल का बेटा राहुल अकेला पड़ गया। भूत दोनों को मारकर उसी समय जगदीश के घर पहुंच जाता है। जगदीश अपने कमरे में सो रहा होता है। भूत जगदीश के कमरे में पहुंच जाता है और जगदीश को आवाज देता है। जगदीश, जगदीश, अपनी आंखें खोलो, देखो कौन आया है। सोने दो मुझे। जगदीश, अपनी आंखें तो खोलो, एक बार तुम कभी नहीं सो पाओगे अगर खोल ली तो। जगदीश जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, भूत उसे उसके सामने दिखाई देता है। भूत को सामने देखते ही जगदीश की मानो पेंट गीली हो जाती है। जगदीश जोर से चिल्लाता है, भूत! अरे बाबूजी बचाओ! बाबूजी सुन रहे हो? भूत! आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। तुझे तो मैं मार कर ही रहूंगा जगदीश। तुमने मेरे बच्चे को अनाथ कर दिया है। जगदीश की आवाज सुनकर जमींदार जी दौड़कर जगदीश के कमरे की ओर आने लगते हैं। तभी उनको भी भूत दिखाई देता है, पर जमींदार जी जैसे तैसे हिम्मत कर भूत से बातें करने लगते हैं। अरे भूत, तू जानता नहीं यहाँ मेरा लड़का है और तू यहाँ क्या करने आया है? यहाँ तेरे रहने की जगह नहीं है। चल यहाँ से चला जा जल्दी से। जमींदार जी की आवाज सुन भूत रोने लगता है। मैं वही भूत हूँ जमींदार जी, आपका शामू। आपके बेटे जगदीश ने डाकुओं को भेजकर मुझे मरवा दिया और मेरे बेटे राहुल को अनाथ करवा डाला। और मैं मेरे बेटे का बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा आज। जमींदार जी, आप बीच में ना आओ। मरेगा आज ये। भूत अपनी बात खत्म कर जगदीश को वहीं पर जमींदार जी के सामने मार डालता है। यहाँ सब देख जमींदार जी दंग रह जाते हैं। जगदीश को मारकर भूत वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और जमींदार जी भी जगदीश की गलती को समझ पाते हैं। अब जमींदार जी राहुल को अपना बेटा बना लेते हैं